जब फैमिली में बहुत ज़्यादा गरीबी हो तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। हम सब की लाइफ में गरीबी है। गरीबी को हम लोग एक बहुत लिमिटेड तरीके से समझते हैं। संसाधन की कमी को हम गरीबी बोलते हैं और इसीलिए हमारी जो अमीरी होती है वो भी बहुत लिमिटेड होती है। सामान अगर हमारे पास ढेर सारा हो गया तो हम अमीर हो गए। अभी एक भाई साहब से बात हो रही थी मेरी और अपने आप को बहुत अमीर बोलते हैं वो। तो मैंने पूछा कि अभी हमारे साथ ही कलीग ही हैं, कुछ साल पहले उनकी नौकरी चली गई थी, उसके बाद से उन्होंने कुछ लोन लिया, उसके बाद अपना बिजनेस करना शुरू किया। तकरीबन 2-3 करोड़ रुपए का लोन उनके पास है, 2 करोड़ का लोन है उनके पास। और बोलते हैं अब तो डॉक्टर साहब मैंने इसका खूब अच्छे से इस्तेमाल किया है, बिज़नेस भी कर रहा हूँ। मैंने कहा और उन्होंने अमीरी को दिखाते हुए कहा कि मैंने अभी नया घर खरीदा है 70 लाख रुपए का और उसके सारे कमरों में टीवी लगा रखा है। हर कमरे में बड़ा बड़ा टीवी लगा रखा है और ये एयर कंडीशन लगा रखा है। और जो ड्राइंग रूम है उसमें तो मैंने 65 इंच का बड़ा सा टीवी लगा रखा है। और यही हमारी कल्पना है अमीरी की कि आपके पास ढेर सारा सामान है, ढेर सारा गैजेट्स है, इतना हो कि आपके आसपास के लोगों को ईर्ष्या होना शुरू हो जाए। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते अपने आप को, पता नहीं क्यों हमारी आंखें कम हैं, हमारी समझ कम है, हमारी सेंसिटिविटी कम है कि हम अपनी खुद की और हमारी इंडिविजुअल नहीं, हम सभी की वल्नरेबिलिटी को पहचान नहीं पाते। एक सक्सेसफुल बहुत अमीर आदमी जिसके पास ढेर सारे संसाधन हैं वो भी अपना फिजिकल लेवल पे उतना ही वल्नरेबल है बीमारी के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए। अमीर से अमीर लोगों की डेथ हो जाती है। अगर वो हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं हॉस्पिटल में, फिर भी हॉस्पिटल को बचा नहीं सकता अगर उनको कोई बहुत ग्रेव बीमारी हो। ऋषि कपूर जी का डेथ हो गया अभी। जब हम इस चीज़ को देख पाएंगे कि हम फिजिकल लेवल पे, बॉडी के लेवल पे बहुत वल्नरेबल हैं, तो हमको हर रोज़ की ज़िंदगी एक थैंकफुलनेस के साथ जीने को मन करेगा। अगर खाना मिल जाता है तो हम थैंकफुल होंगे, शरीर में दर्द नहीं है तो हम थैंकफुल होंगे, अगर एक छत है सर के ऊपर तो हम थैंकफुल होंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक फैमिली में जब गरीबी होती है तो बच्चे बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। एक घर में लाइट नहीं थी तो मम्मी और पापा तो ऑब्वियसली परेशान थे कि बैटरी नहीं खरीद सकते, इन्वर्टर के पैसे नहीं हैं। लेकिन जो बच्चा था वो बहुत नाराज़ था कि मैं पहले से बोल रहा था कि बैटरी ख़त्म हो जाएगी, जल्दी ख़रीदा नहीं गया। इसका मतलब यह है कि उस बच्चे को पता नहीं कि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ये ठीक ऐसे है जैसे कि मुझे ये नहीं पता, अगर मैं एक बच्चा हूँ घर का, कि मेरी मम्मी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मैं उनसे बोल रहा हूँ चलो उठ करके खाना बनाओ। जो आदमी का पेट दर्द हो रहा है वो खाना नहीं बना सकता। ऐसे ही जब आपके पास घर में पैसे नहीं हैं तो आपको उस मोमेंट को जॉयफुल और हैप्पी बनाना होगा। और हम इंसान हैं, हम सब किसी भी मोमेंट को जॉयफुल और हैप्पी बना सकते हैं। हमको एक छोटी सी चीज़ करनी होती है, वर्स्ट पॉसिबल केस सिनेरियो याद करना होता है। जैसे आज की कंडीशन है, आज ही एक फैमिली में 70,000 रुपये की चोरी हो गई उनके बैंक से। वही फ़ोन का फ्रॉड होता है। उसने फ़ोन किया, एक दिन पहले बोला कि आपका ये मोबाइल जो है हम अपग्रेड कर रहे हैं, इस सिम कार्ड, और इसमें 4G 5G चालू हो जाएगा तो कल तक चालू हो जाएगा। अगले दिन उसने फिर से फ़ोन किया, उसने कहा आपका ये नंबर चाहिए मुझे, बैंक का नंबर, और बेचारी औरत को पता नहीं था, हाउसवाइफ थी, उसने नंबर दे दिया, उसके पैसे अकाउंट में से खाली हो गए। तो वो हमारे से बहुत फैमिली रिलेशन है उनका। तो परेशान थी, उसकी वाइफ परेशान थी, उसका हस्बैंड भी बहुत परेशान था। हालांकि उनको ऐसी तंगी नहीं है कि अब खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएगी, खाना पीना है, पर बहुत परेशान और दुखी थे। तो मैं उनको याद दिला रहा था कि आप ही के घर में आज से करीब 7 साल पहले इतनी बड़ी क्राइसिस आई थी जिसके सामने ये क्राइसिस बहुत छोटी है। किसी की डेथ हो गई थी, सुसाइड कर लिया था किसी ने। तो बोलते हाँ वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। बट अचानक से जब मैंने वो चीज़ शेयर की तो वो जो प्रॉब्लम तुरंत की थी वो थोड़ी सी माइल्ड हो गई, थोड़ी सी। तो जब आप अपनी लाइफ में कॉन्शियसली प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे, मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने झूठ बोला उनसे बल्कि, कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हमारे यहाँ तो 5 लाख का अकाउंट में से पैसे चोरी हो गए थे, जबकि मेरे साथ हो नहीं पाया था। मुझे याद है 3 महीने पहले मुझे एक फ़ोन आया था कि हम SBI के मैनेजर बोल रहे हैं और आपका अकाउंट जो है बंद होने वाला है, उसमें वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, तो फटाफट आपका अकाउंट डिटेल दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, वो मोबाइल का, वो कार्ड का, डेबिट कार्ड का। तो मेरा दिमाग ठनका, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए कभी भी ऐसा कॉल आता नहीं है। फिर मुझे ध्यान आया संडे था, तो मैंने उसको फिर कहा आज तो संडे है, आपका नाम क्या है, कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं, तो उसने फिर फ़ोन काट दिया।
फिर जब मैंने कॉल बैक किया तो फिर उठाया नहीं उसने। बट फिर भी मैंने उस फैमिली के मेंबर को ये रियलाइज़ करने के लिए कि कोई आपदा इतनी बड़ी नहीं है बहुत बड़ी आपदा है। जैसे कोई चोट लग जाती है, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत बड़ी आपदा है, दर्द होता है, 3-4 महीने लग जाते हैं ठीक होने में फ्रैक्चर को। ऐसे ही एक बहुत बड़ी आपदा है तो ठीक हो जाएगी कुछ दिन में। लेकिन जो सचमुच की सबसे बड़ी आपदा होती है वो तो हमारे बायस में ही नहीं होती। जब हम उससे ज़िंदगी को कंपेयर करेंगे तो हर रोज़ हमको केवल थैंकफुलनेस की फीलिंग नहीं आएगी, हमको ये फीलिंग आएगा कि हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जा पाने की अपॉर्चुनिटी। वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो जाता है, लेकिन वो उसको हम नकार नहीं सकते। गरीबी हमारी, अगर पैसे की गरीबी हमको गरीब महसूस करा रही है तो थोड़ा सा पैसा आएगा और हम अपने आप को बेवकूफ़ समझा देंगे, बेवकूफ़ बना देंगे कि हम अमीर हो गए। और वो भी उतनी ख़तरनाक है जितना गरीबी है। मेरे हिसाब से तो बच्चों को ख़ास तौर से रियलिटी के बारे में ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर मैं पेरेंट हूँ तो मैं बच्चों से ज़रूर शेयर करूँगा कि यार बहुत प्रॉब्लम है, और इसके लिए ये नहीं कंप्लेन नहीं करूँगा, मैं कहूँगा गरीबी है, घर में लाइट नहीं है तो मोमबत्ती से काम चला लेते हैं। और क्योंकि जितनी रियलिटी आपको पता होगी, आपके बच्चों को पता होगी, उतना ही लोग सोचेंगे, ऑप्शंस खोजेंगे। जैसे मान लीजिए घर में कोई सामान खो गया तो हम सब मिलकर के उसको खोजते हैं। ऐसे ही अगर घर में गरीबी है तो पेरेंट्स को बच्चों के सामने छुपाना नहीं चाहिए। ऐसा यूजुअली करते नहीं हैं। मान लीजिए अगर मैं माँ हूँ और मेरा बच्चा चिल्लाता है कि मैंने कहा था आपको इस बैटरी को चेंज कर दीजिए क्योंकि बैटरी ख़राब हो गई है, तो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से यही बोलूँगा कि बेटा देखो अभी पैसे नहीं हैं, पैसे आएंगे तभी होगा। अब मिल करके हम इस मोमेंट को अच्छे से बिता सकते हैं या रोगा करके बिता सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए एक चीज़ है वो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर आज लेके जाइए यहाँ से। एक अमीरी है जो पैसे से नहीं आती, और वो है पीसफुल होने की अमीरी। मैं इसको देखता हूँ मेरे आसपास के लोगों में नहीं है, बहुत से पैसे वालों के लाइफ में नहीं है। छोटी छोटी बात पे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। घर में पेंटर आया, पेंट ठीक से नहीं किया तो उसको डांटना शुरू कर देते हैं। कोई छोटा सा नौकर ने काम ठीक से नहीं किया तो उसको डांटना शुरू कर देते हैं। और ये डांट उनको पता नहीं क्यों लगता है कि डांटने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वो क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो मेंटली पीस के गरीब हैं। मन के अवेयरनेस में जहाँ पर चीज़ें दिखती हैं, समझ में आती हैं, दूर तक दिखाई देता है, उसकी गरीबी है। जब आप उसको एक पूंजी की तरह समझेंगे, आपकी पीस, शांति, आपकी कामनेस, आपकी दूसरों के साथ कनेक्ट होने की और उनको पीसफुल कर पाने की जो ताकत है, उसको जब आप पूंजी की तरह समझेंगे तब उसके सामने सारे पैसे रुपए छोटे हो जाते हैं। वो आते हैं बट उसकी जगह इकट्ठी हो जाती है। एक मुझे याद है, कहानी याद है एक ज़ेन मॉन्क की, जो बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब साधु था, बट पैसे नहीं थे उसके पास। तो उसके घर में एक चोर आया और चोर चोरी करने के लिए आया था। तो बेचारा उसके पास खाली झोपड़ी में एक कंबल था। तो उसने उस चोर को कहा कि प्लीज़ मेरा कंबल ले जाओ, तुम आए हो तो लेके जाओ। तो वो चोर बोलता है कि यार तुम मुझसे भी ज़्यादा गरीब हो, मेरे पास घर में इससे ज़्यादा है। तो बोलता नहीं यार, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, तुमने इतनी मेहनत करके मेरे घर में चोरी करने आए हो, तुम प्लीज़ लेते जाओ। और बाद में उस चोर को दया आई तो उसने उसका कंबल ले गया। बाद में कंबल ले भी आया, चुपके से रख दिया उसने घर में। और जहाँ मैंने पढ़ा था उसमें ज़ेन मॉन्क ने ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान अगर मेरे को कुछ पैसा दे दिया होता तो बेचारे इस आदमी को मैं दे देता। बट वो ज़ेन मॉन्क अपने आप को गरीब नहीं महसूस कर रहा था, वैसे गरीब नहीं महसूस कर रहा था। वैसे तो वो बहुत अमीर था, अपने पीस के साथ था, अपने माइंड के साथ था। जब आप इतने पीसफुल होते हैं ना, तब आपको इस फिज़िकल वर्ल्ड की कोई आपदा टच नहीं कर पाती। और जब तक वो स्टेट नहीं पहुंचते आप, तब तक ये मानना कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, ये बच्चों का खेल खेल रहे हैं हम लोग। जैसे बच्चे नहीं कागज़ फाड़ फाड़ करके अपने पास रखते हैं तो सोचते हैं बहुत अमीर हैं, पैसे का खेल हम बचपन में खेलते थे। ऐसे ही हम लोग नोट को इकट्ठे करके रख लेते हैं तो अपने आप को बहुत अमीर मानते हैं। नोट को इकट्ठा करके रखने से भी हमारी फिज़िकल बॉडी की वल्नरेबिलिटी और हमारी डिस्टर्बेंसेस का बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। इसलिए फैमिली में अमीरी तभी आएगी जब उसमें एक ज़ेन मॉन्क होगा, जैसे आप। वो ये जानता है कि ये सब चीज़ें डिस्टर्बेंसेस हैं और ये सब माइंड के अंदर से आती हैं।
और फिर वो बोलता है ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक ही है। गरीबी तो महसूस होती खाली हमको, असल में इतनी गरीबी है नहीं। मेन गरीबी किसकी है? पीसफुलनेस की गरीबी है। जो आदमी मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में शांत रह पाता है, फिर तो वो दुनिया में अमीरी फैलाता है। ऐसे कुछ अमीर लोग थे, गौतम, नानक,